आयुर्वेद के अनुसार सारी ही बीमारियां आपको ठीक से भूख ना लगने की वजह से होती है। रोगः सर्वेपि मंदेग्नो। इसका अर्थ ये होता है कि सारे ही रोग जो है वो मंद अग्नि यानी कि कम भूख लगने की वजह से होते हैं। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, इसका मतलब ये है कि या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हो या फिर आपके शरीर में डाइजेस्टिव पावर जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है और आपकी हेल्थ को भी आगे चल के हैम्पर कर सकता है। अब इसमें से आखिर कौन सा रीज़न है ये कैसे पता करें? तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। आप एक आध दिन कम से कम 6 घंटे तक कुछ भी खाना मत खाइए। अगर उसके बाद भी आपको हंगर फील नहीं होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन जो है वो अफेक्टेड है। और अगर आपको 6 घंटे के बाद या 6 घंटे के दौरान भी कभी भी भूख की फीलिंग होती है, हंगर की फीलिंग होती है, तो इसका मतलब आप ओवर ईट कर रहे थे। तो एक बार अगर ये साबित हो गया कि आप ओवर ईट कर रहे हैं या आपका हंगर कम हो चुका है, तो उसके अनुसार आप आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपका अग्नि अफेक्ट हुआ है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और आप उसमें कैसे सुधार ला सकते हैं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका पत्था लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोनल। मैं एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट हूं और किसी भी बीमारी के लिए आइडियल लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आयुर्वेद के माध्यम से उसके लिए क्या किया जा सकता है, योगा के माध्यम से उसके लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में हम हमारे चैनल पर डिटेल में वीडियोस लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मंद अग्नि यानी कि कम भूख लगने के लगभग 10 कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं। इससे पहले कि हम डाइजेस्टिव पावर के बारे में बात करें, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में अग्नि यानी डाइजेस्टिव पावर भी 3 टाइप का बताया गया है। उसमें से पहला जो होता है वो हमारे स्टमक में रहता है, जो कि हमने खाए हुए फूड को स्टमक और इंटेस्टाइन्स में पचाता है। सेकंड जो रहता है वो रहता है धातु अग्नि। धातु अग्नि यानी कि हमारे पूरी बॉडी के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रोसेस करने वाला अग्नि, या जिसे हम सेल्युलर मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। और उसके अलावा भूताग्नि यानी कि हमारे शरीर में जो भी पंच महाभूत है, जैसे कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इनको अलग अलग तरीके से प्रोसेस करने के लिए भी एक अग्नि होता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। तो इसमें से पहला टाइप जो है डाइजेस्टिव फायर, वो अगर कम हो जाती है तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। वो पहला स्टेप है अग्नि मानने का। और उसके बाद धीरे धीरे करके आपके बाकी के अग्नि या बाकी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अफेक्ट हो जाता है। और ख़ास करके जो क्रॉनिक डिसीजेस रहते हैं, बहुत दिनों से जो डिसीजेस चलते हैं, उनमें ये सारे ही अग्नि जो है वो मंद हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमनेस्ट चीज़ से शुरू करते हैं, जो कि है डाइजेस्टिव फायर कम होना यानी कि मंदाग्नि। तो मंदाग्नि के रीज़न्स अगर हम जानें तो सबसे पहला रीज़न है अभोजन यानी कि बिल्कुल भी खाना ना खाना। अब आप इमेजिन कीजिए कि कहीं पे भी आपने कुछ फायर जलाया है, जैसे कि हम सेकने के लिए विंटर्स में वगैरह आग जलाते हैं, वैसे टाइप के आपने फायर जलाई है। अब उसमें अगर आप कोई भी फ्यूल डालेंगे ही नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो फायर जो है वो एकदम से कम हो जाएगी। वही सेम चीज़ आपकी बॉडी में भी होता है। आपको हंगर फील हो ना हो, आपके शरीर को खाने की ज़रूरत जितनी भी है, लेकिन आप अगर खाना ही नहीं खा रहे हैं तो इसकी वजह से मंदाग्नि हो सकता है। अब आप बोलेंगे ये किस में होता है? तो एक डिसऑर्डर रहता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, जो यंग गर्ल्स होती हैं ना, उनको उनके सर पे वज़न कम करने का भूत सवार होता है और उसके चलते ये लड़कियां खाती ही नहीं हैं। और अगर ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगी तो धीरे धीरे करके उनकी डाइजेस्टिव पावर भी कम हो जाएंगी। फिर एक दिन अगर ये सोचती हैं कि मैं आज अच्छे से खाना खाऊंगी, तो ये उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए बिल्कुल भी खाना ना खाना ये भी आपको अवॉइड करना है। भले ही आपका वज़न ज़्यादा हो, आपको खाना पचता नहीं है, जैसे कि आईबीएस में खाना खाते से आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है, गैस्ट्रिक अल्सर में खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है, तो इसलिए आपने खाना ही खाना छोड़ दिया, ऐसे आप मत करना। आपके लिए जो भी खाना अच्छा है, पथ्यकर है, सूटेबल है, वो खाना आपको खाना है, लेकिन पूरी तरह से खाली पेट आपको नहीं रहना। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है अजीर्ण भोजन, यानी कि आपका पहले खाया हुआ खाना पचा नहीं है और ऊपर से आपने और खाना खाना शुरू कर दिया।
आप किसी पार्टी में जाते हैं, घर से कुछ खाना खा के जाते हैं, फिर बाद में आपके दोस्त बोलते हैं चलो और खा लो। ऐसे करते करते आप खाते ही रहते हैं। दिन भर में भी आपका यही हाल हो जाता है। आपने टाइम पे ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया, फिर आपको लगा शायद मुझे लंच के लिए देर हो जाए, इसलिए आपने बीच में ही कुछ तो हैवी खा लिया। वापस से लंच के टाइम पे आपने लंच कर दिया, तो आपका स्टमक जो है वो खाली ही नहीं हो रहा है, सिर्फ भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। ऐसे में आपको भूख कैसे महसूस होगी? और फिर आपका डाइजेस्टिव फायर जो है वो इतना सारा फूड पचाने के लिए नहीं बना है। वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रॉपर तरीके से खाया हुआ खाना ही पचाने के लिए बनाया गया है। इसलिए आपको अजीर्ण होते हुए, यानी कि पहला खाना पचने से पहले आपको नहीं खाना है। अब थर्ड पॉइंट है अति भोजन। अब अजीर्ण भोजन और अति भोजन में क्या फ़र्क है? तो अति भोजन मतलब आपने टाइम पे खाना खाया, आपने भूख लगने के बाद ही खाना खाया, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फायर का, आपने फायर जलाई, फायर अच्छे से आपकी जल रही थी, लेकिन आपने क्या किया, उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से बहुत सारी लकड़ी एकदम से लाके डाल दी। अब उस लकड़ी को जलाने के लिए उतना वो फायर जो है आपका पावरफुल नहीं था। वो तो एक छोटा सा एक फायर आपने बनाया हुआ था, आप उसमें आपने बहुत बड़ी बड़ी लकड़ी लाके डाल दी, तो वो कैसे जलेगा? हो सकता है उस लकड़ी की वजह से वो फायर खुद ही बुझ जाए। तो यही होता है अत्यशन में। इसलिए बहुत ज़्यादा खाना भी आपको नहीं खाना है, भूख के हिसाब से खाना होता है, और हमेशा ही अपने पेट का 1/3 हिस्सा जो है वो आपको खाली छोड़ना होता है। ये कैसे पता चले? जो भी खाना खाने से आपको पेट में लाइटनेस फील हो रही है, लेकिन पेट भरा हुआ है, आपकी जो भूख है वो मिट गई है, ऐसा फीलिंग यहाँ पे आपको होता है, वहीं पे आपने स्टॉप कर देना है। अब चौथा है विषम आसन। विषम आसन यानी प्रॉपर टाइम पे खाना ना खाना, और जब खाते हैं तब कुछ भी उटपटांग चीज़ें खा लेना। आपका खाने का कोई टाइमिंग नहीं है, कोई उसका रूल नहीं है। आज आपने बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कल आपने फास्ट फूड खा लिया, परसों आप घर पे थे तो घर का खाना खा लिया। ऐसे करने से आपके शरीर को कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब उसने डाइजेस्टिव फायर को जलाना है, कब उसने डाइजेशन के लिए रेडी होना है। आप कभी भी कुछ भी खाए जा रहे हो। तो ऐसा करने से आपके बॉडी का रिदम नहीं बन पाता है, और इस वजह से आपका जो है मंदाग्नि होने की संभावना है। नेक्स्ट है असात्म्य, गुरु, शीत, अतिरुक्ष भोजन। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जो भी खाना पचने के लिए ज़्यादा भारी होता है, जिसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है और जो बहुत ठंडा है, ऐसा खाना खाने से आपकी डाइजेस्टिव फायर कम हो सकती है। अब इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? पिज़्ज़ा, जो कि उसका बेस जो है वो काफ़ी ड्राई होता है, उसके ऊपर जो चीज़ डलता है वो काफ़ी हेवी होता है। आइसक्रीम, जो कि काफ़ी ठंडा होता है, पचने के लिए भी भारी होता है। और ब्रेड, पाव, चिप्स, फास्ट फूड, स्नैक्स आइटम, इनमें से कई सारी चीज़ें जो है उनमें या तो ड्राइनेस होता है या वो पचने के लिए भारी होती है। स्वीट्स भी बहुत सारे पचने के लिए भारी होते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें जो है वो आपको ओवर ईट नहीं करना है। आप पिज़्ज़ा बिल्कुल ही बंद कर दीजिए या आइसक्रीम खाना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आप सही वक्त पे और सही प्रमाण में चीज़ें खाते हैं, सही मात्रा में चीज़ें खाते हैं, तो उससे आपको तकलीफ़ नहीं होगा। लेकिन कभी भी उठ के कुछ भी खाएंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगा। इसके साथ साथ ही इन चीज़ों को आपको ओवर ईट नहीं करना है। जब भी आप पार्टीज़ में जाते हो तो यही तो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ों को अगर आप ओवर ईट करोगे तो ऑब्वियसली आपका डाइजेस्टिव फायर जो है वो हो सकता है कि अगले 3-4 दिनों तक भी मंद हो। इसलिए ऐसी चीज़ों को ओवर ईट नहीं करना है। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जो कि है व्याधिकर्षण। अब व्याधिकर्षण का मीनिंग क्या है? व्याधि यानी कि डिसीज़ और कर्षण यानी कि वीकनेस। तो किसी भी डिसीज़ की वजह से अगर आपके शरीर में वीकनेस आ जाती है तो ऑब्वियसली आपका अग्नि या डाइजेस्टिव फायर जो है वो कम हो जाता है। खास करके लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारियां या क्रॉनिक बीमारियां जैसे कि कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अस्थमा, IBS, IBD, हाइपोथायरॉयड, इनकी वजह से आपका अग्नि जो है वो कम होता है। इसके साथ साथ ही किसी भी सर्जरी के बाद आपका अग्नि कम हुआ रहता है। कोई भी क्रिटिकल इलनेस, फिर वो हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हो, ऐसी बीमारियों के लिए अगर आप रिसेंटली हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो उसकी वजह से भी आप डाइजेस्टिव पावर जो है वो कम हुआ रहता है। ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा ही पतला, गरम और घर का खाना खाना ज़रूरी होता है, जैसे सूप,
दाल चावल, दाल खिचड़ी, ऐसे टाइप का खाना अगर आप खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव फायर जो है वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके बढ़ेगा और पहले की बीमारियों को साथ साथ और आपको नई बीमारियां नहीं होंगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही चलेगा। और जैसे जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही चलेगा, सारे ही आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली मिलेंगे, तो आपकी रिकवरी भी जल्दी होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है देश वैषम्य। अब देश मतलब जहाँ पे आप रहते हैं। अगर आपने सडनली रहने की जगह चेंज किया है तो हो सकता है कि आपको कुछ दिनों तक डाइजेस्टिव फायर कम होने की शिकायत हो। इसके साथ साथ जो भी जगहें ऐसी होती है जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, क्लाइमेट थोड़ा सूदिंग रहता है, वहाँ पे भूख अच्छे से महसूस होती है। लेकिन ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, ऐसे क्लाइमेट में भूख थोड़ी कम महसूस होती है और उसके साथ साथ पानी भी आप पीते रहते हैं तो डाइजेस्टिव फायर जो है आपका मंद या कम हो सकता है। सेकंड आता है काल वैषम्य। काल इसका मतलब यहाँ पे हम एज की बात करते हैं। एज के साथ अगर देखा जाए तो चाइल्डहुड और यंग पीपल को भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि इनमें मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, जबकि ओल्ड एज में भूख जो है वो नेचुरली कम हो जाती है। और अगर आपकी भूख कम हुई है तो आपको उसके अनुसार कम ही खाना खाना है। प्रेगनेंसी में अक्सर काफ़ी सारे महिलाओं को भूख कम होने की शिकायत महसूस होती है, लेकिन उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो ज़्यादा खाती हैं तो और ज़्यादा उनकी भूख कम होती है और फिर उनको उल्टी वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि थोड़ा थोड़ा आपको खाना है जब भी भूख महसूस हो। अगला पॉइंट है ऋतु वैषम्य। ऋतु यानी कि आप तो जानते ही हैं, सर्दियों के मौसम में आपको अच्छे से भूख महसूस होती है और गर्मियों में कम भूख महसूस होती है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में भी हर एक सीज़न की अलग अलग ऋतुचर्या बताई है जो आपको बताएगी कि इस सीज़न में आपका डाइजेशन कैसे रहने वाला है, आपने कैसे खाना खाना चाहिए जिससे कि आप इस सीज़न में होने वाली सीजनल बीमारियों से बच सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है वेग धारण। वेग धारण यानी कि हमारी बॉडी को जो भी नेचुरल कॉज रहते हैं, जैसे कि मोशन हो गया, यूरिन हो गया, डकार है या फिर उल्टी है, ऐसी सारी चीज़ों के जो नेचुरल हमारी टेंडेंसी है वो आने के बाद भी उन्हें हम रिलीज़ नहीं करते हैं, उनको दबा के रखते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका अग्नि जो है वो अफेक्ट हो जाता है। स्पेशली जब भी कोई बहुत दिनों के लिए एसिडिटी की दवाइयाँ लेता है तो वो क्या कर रहे हैं, जो उल्टी का हमारा नेचुरल वेग है उसको वो दबा के रख रहे हैं। जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है एसिड को बनाने की, उसको वो दबा रहे हैं। और ऐसा करने से कुछ दिनों के बाद ऐसे हो जाता है कि उनको भूख लगती ही नहीं है और भूख लगना धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसीलिए एंटासिड दवाइयों का ज़्यादा सेवन करना ये भी एक कारण हो सकता है आपको भूख ना लगने का। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी पीना, ये मैं लगभग मेरे हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि ओवर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर से हमेशा ही आपका डाइजेस्टिव फायर कम हो जाता है, तो ये आपको अवॉइड करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। जब तक आप आपके मन से थोड़ा हैप्पी फील नहीं करेंगे, आपको खाने की इच्छा नहीं होगी, तो भूख भी कैसी लगेगी। आप कंटिन्यूसली किसी स्ट्रेस के अंडर काम कर रहे हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप किसी ना किसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हो, आपका शरीर जो है उसमें कंटिन्यूअस स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं और फिर वो आपको भूख महसूस नहीं होने देंगे और आपको भूख नहीं लगेगी। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सिंग करना ज़रूरी है और कंटिन्यूअस स्ट्रेस से बचना ज़रूरी है। तो ये सारे रीजंस थे भूख ना लगने के। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच।